आते हैं कॉन्क एंड हॉट NaOH, ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगी। अब बेटा जरा ये बताओ, अगर फास्फोरस की NaOH से रिएक्शन कराते थे डिस्प्रपोर्शनेशन होता था क्या? बताओ बेटा। याद आया, PH3 और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड मिलता था, -3 में फास्फोरस जाता था और +2 में और उसमें जाता था सोडियम हाइपोफॉस्फाइड में। अगर अपन बात करें सल्फर की, तो बेटा सल्फर भी डिस्प्रपोर्शनेट करता था, -2 में जाता था, याद आया। और कहाँ जाता था बेटा? +2 में भी जाता था, -2 और इधर उसमें +2 में जाता था। Na2H2O3 Na2H2O3 बनता था। हाँ, +2 में जा रहा है ना। तो ऐसे ही ये भी तो बेटा सेम कहानी है। जब फास्फोरस NaOH के साथ डिस्प्रपोर्शनेट करा, सल्फर डिस्प्रपोर्शनेट करा, तो Cl2 भी तो इसके साथ डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो बेटा डिस्प्रपोर्शनेट होके कहाँ जाएगा बेटा? फास्फोरस गया -3 में जो कि मिनिमम था, सल्फर गया -2 में जो उसका मिनिमम था, तो ये कहाँ जाएंगे बेटा? -1 में जाएंगे। X माइनस का मतलब क्या है बेटा? ये Cl2 Br2 I2 इनकी बात हो रही है, ठीक है। F2 वाली रिएक्शन नहीं, F2 वाली तो कल अपन ने अलग से लिख ली थी। और बेटा क्योंकि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, एक रिएक्शन होती है कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ, एक रिएक्शन होती है कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ। तो बेटा कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ भी डिस्प्रपोर्शनेशन होएगा, तो एक तो फिक्स्ड है कि -1 में ही जाएगा बेटा, क्योंकि रिडक्शन करके मिनिमम में जाएगा, तो -1 में चला गया। अब इसको होना है ऑक्सीडाइज, अगर डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। तो बेटा ये बताओ, ये लल्लू है क्या NaOH कॉन्क वाला या कोल्ड वाला? बताओ लल्लू कौन है, कॉन्क वाला या डाइल्यूट वाला? कोल्ड वाला। तो इसको होना था अब ऑक्सीडाइज, तो क्या ढंग से ऑक्सीडाइज कर पाएगा? नहीं, तो ये केवल +1 में ही छोड़ दिया। अब आप जरा ये सोचो कि अगर ये लल्लू होके +1 में ले गया, तो ये तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, तो क्या और अच्छे में ले जाएगा? तो ये लेके जाएगा XO3 माइनस +5 में लेके जाएगा, ठीक है। ये है बेटा, लिख लो इसे। फ्लोरीन के साथ अलग रिएक्शन है, वो तो अपन ने देखा ही था, ठीक है। अब बात आती है टेंडेंसी टू डिस्प्रपोर्शनेट, टेंडेंसी टू, बेटा ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है क्या? डिस्प्रोपोर्शनेशन बेटा वही तो हो रहा है, देखो 0 से -1 में भी जा रहा है और 0 से +1 में भी जा रहा है, 0 से -1 में भी जा रहा है और 0 से +5 में भी जा रहा है, ठीक है। तो टेंडेंसी टू डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेट, टेंडेंसी टू डिस्प्रपोर्शनेट में क्या आएगा बेटा बताओ? सबसे ज्यादा आयोडीन की ग्रेटर देन ब्रोमीन की और ग्रेटर देन Cl2 की, नीचे वालों की टेंडेंसी ज्यादा होती। बेटा फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट कहाँ करता है बेटा बताओ? क्या फ्लोरीन फर्दर ऑक्सीडेशन संभव है? 0 से ऊपर जा सकता है क्या फ्लोरीन बेटा बताओ? नहीं सर, नहीं, दो ही है सर उसके, -1 और 0, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है? I2 की। नीचे वालों को वैसे भी अपने को पता है, उनको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसकी +5 में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा अच्छी होगी। तो टेंडेंसी टू डिस्प्रपोर्शनेट किसकी ज्यादा है? I2 Br2 फिर Cl2, ठीक है। अलग क्या लिखा है? क्या हुआ बेटा? I2 से पहले क्या है? अरे एरो बनाया बेटा, एरो बनाया। ये डिस्प्रपोर्शनेशन यहाँ पे भी लिख लेना, ठीक है। ये सेम डिस्प्रपोर्शनेशन यहाँ पे भी लिख लेना, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है। अब बेटा जरा एक बात करते हैं ICl की, प्लस कॉन्क NaOH, और आपने क्या किया? इसको बॉईल कर दिया। अब बेटा बताओ क्या होगी रिएक्शन? सर देखो एक चीज समझ में आती है, अगर कॉन्क NaOH है और बॉइलिंग है, तो बेटा क्या हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाली कंडीशन फुलफिल हो गई क्या? बताओ बेटा। अब अपने को ये तो पता है कि अभी तक तो अपन I2 लेते थे या Cl2 लेते थे, तो आपने क्या किया? इंटर हेलोजन बना दिया क्या AB टाइप का? यस सर। तो है तो ये हेलोजन ही, तो इनके साथ भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो होएगी। अब बात ये है कि किसको डिस्प्रपोर्शनेट कराएं।
आयोडीन को कराएं या क्लोरीन को कराएं? तो भैया जरा देखो, यहाँ क्लोरीन -1 में है आयोडीन और आयोडीन +1 में है, ठीक है। अच्छा, अब क्लोरीन से पूछा गया भैया तो क्या डिस्प्रपोर्शनेट होएगा? तो क्लोरीन ने कहा यार हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लोगों ने पूछा आयोडीन तेरे को डिस्प्रपोर्शनेट होना अच्छा लगेगा क्या? उसने कहा हाँ मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात ये हुई कि यार क्लोरीन भी है आयोडीन भी है, तो क्या दोनों को डिस्प्रपोर्शनेट कराएं? लोगों ने कहा नहीं, दोनों तो नहीं होंगे। अब बात ये जिसकी पहले आपस टेंडेंसी में ज्यादा होगी। सलटाओ, अब पहले आपस में सलटाओ कि भैया किसको डिस्प्रपोर्शनेट कराओगे। तो फिर क्लोरीन लोगों को ने नीचे बोला जाएगा। क्या, लोगों ने ये बोला कि भैया देखो टेंडेंसी तो आयोडीन की ज्यादा है डिस्प्रोपोर्शनेट कराने की, ठीक है। तो ऐसा रखते हैं, ऊपर वाले को -1 ज्यादा पसंद होता है तो क्लोरीन को तो -1 में ही छोड़ दो कि चल बेटा तेरा जीवन तो -1 में ही चलेगा। अब आया आयोडीन, तो कॉन्क NaOH हॉट एंड कॉन्क है, तो भैया अपन को पता है क्या होएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन होएगा। तो बेटा डिस्प्रपोर्शनेट होके रिड्यूस होके कहा जाएगा बेटा बताओ? I-, +5 में। अरे यही वाली तो है। अच्छा, CO3 अगर रिड्यूस भी हुआ है तो भैया तेरे को ऑक्सीडाइज भी होना पड़ेगा, तो कहाँ जाएगा बेटा? 0 IO3-। और बाकी आप समझदार हो, पानी वगैरह निकलेगा उसके लिए, बैलेंसिंग के लिए, तो प्लस पानी, ठीक है। छाप लो बेटा इतना, मास्क हटा ही देता हूँ या सांस लेने। तो कोरोना तो खत्म हो गया। हाँ शायद 18,000 केसेस हैं आज के, कल के, जो कि मिनिमम है साउथ पिछले 200 दिनों में, लास्ट 200 साउथ के दिनों जोन के में ही सबसे है कम सर। केसेस। हाँ, आप लोग वैक्सीनेशन हो गया, आप लोगों का नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ अभी तो सर 18 हमारे से नहीं कम। हुई थी 18 से अच्छा, अंडर नहीं 18 का नहीं हुआ अभी? 13 साल। चलो, मैं एक जुगाड़ बता सकता हूँ, बिना सर्टिफिकेट का वैक्सीनेशन करा लो, तो उसमें एज बार नहीं है। बताइए कैसे। वो तो क्या सेटिंग होनी चाहिए जहाँ पे वो हो रहा है वैक्सीनेशन। लेकिन सर्टिफिकेट तो बीमार हो गए तो जरूरी है ना। वैक्सीन करा दो। सर्टिफिकेट जरूरी है, फ्यूचर में सर्टिफिकेट जरूरी होएगा, इसलिए हाँ सर। हाँ। एक बार को सर उधर रेटिंग में तो मिल 18 साल जाएगा, वाला लेकिन का होगा ऑनलाइन में फिर अपडेट दोबारा नहीं ले होता। लेंगे। दोबारा ले लेंगे। चलो, बढ़ते हैं। अरे ऐसा नहीं करना है यार। एक दो रिएक्शंस ये वाली कराती थी मैंने, CaF2 और H2SO4 वाली। नहीं हाँ कराई। नहीं कराई तो सर। लिखो, चलो अगली रिएक्शन लिखो, CaF2 प्लस कॉन्क H2SO4, CaF2 प्लस कॉन्क H2SO4। चलो इसको रिएक्ट कराओ और देखो क्या बन रहा है। 2HFCaSO4। F2, अगर इनमें बेटा कोई रिएक्शन ऐसी हो जो मैंने कल करा दी हो तो मैं जगह छोड़ दूंगा, आप लोग खुद से लिख लेना उनको, ठीक है। X- की जगह कौन हो सकता है? Cl-, Br- और हो I-। गया था सर ये वाला। हाँ कोई बात नहीं, तो आप खुद से प्रोडक्ट लिख लो, रिवीजन हो जाएगा आपका। इनको कर पाओगे बच्चों? आराम से। NH3F2 भी हो गया। हाँ जो हो गए हो उनको छोड़ दो बेटा।
ये वाली भी रिएक्शन शायद हो गई थी कल। यस सर, हो गया था। चलो कोई बात नहीं, लिख लिया, अब तो लिख लिया। ये वाली कल करा दी थी, Cl2 प्लस पानी क्या होएगा बेटा, बताओ क्या बनेगा। Cl माइनस Br माइनस HOCl। हाँ HOCl वाला। HOCl और HCl। हाँ, अड़ोसी और पड़ोसी वाले डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते HX और HOX में। यस सर। H2O8 माइनस टिडिंग 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 टिडिंग। और ऑक्सी लिंकेज। हाँ, परऑक्सी लिंकेज होता था, और ये दोनों ऑक्सीजन किसमें है, -1 में। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का हुआ है। और फ्लोरीन बेटा 0 से कहाँ चला जाएगा, -1 में चला जाएगा। ठीक है, चलो अब नीचे वाली रिएक्शन देखो। तो बेटा नाइट्रोजन क्या -3 में है। सर उसके ऊपर वाला। अरे अभी आएगा ना, जिंदा हूं ना, पहले छोटे छोटे सल डालो। नाइट्रोजन -3 में है, हाइड्रोजन +1 में है, तो उसका तो ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। लेकिन किसका संभव है, नाइट्रोजन का संभव है क्या। नाइट्रोजन का। तो फ्लोरीन किसको ऑक्सीडाइज कर देगी, नाइट्रोजन को। तो N2 में चला जाएगा और HF। ठीक है सर ये हो गया था। हो गया, तो बढ़िया बात है। अब जरा इस वाली रिएक्शन को देखो। फ्लोरीन का काम क्या है बेटा, ऑक्सीडाइज करना। ठीक है, सिलिकॉन ग्रुप 14 की है, तो वो ऑलरेडी +4 में बैठी हुई है। क्या +4 सिलिकॉन की मैक्सिमम है। हाँ सर। तो क्या फर्दर ऑक्सीडेशन संभव है, सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। तो बेटा बचा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन -2 से कहाँ जाएगी बेटा, 0 में। और सिलिकॉन तो +4 में है, और फ्लोरीन कितने में जाएगा, -1 में। तो देखो फ्लोरीन -1 में चला गया, और क्लोरीन और ये सिलिकॉन किसमें, +4 में, उधर भी थी, +4 इधर भी है। क्यों, क्योंकि +4 तो मैक्सिमम है, तो ऑक्सीडेशन किसका होएगा, ऑक्सीजन का होएगा। -2 से कहाँ चली गई, 0 में। ठीक है, चलो सॉरी। अब बेटा जरा इधर आओ, नीचे वाली रिएक्शन पे। ये बेटा बताओ, कल वाले लिखवाए थे अड़ोसी पड़ोसी, क्या बनाएंगे बेटा, HCl और HOCl। और बेटा HOCl जो होता है वो क्या देगा, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ सर। HOCl देगा HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब बेटा ये नेसेंट ऑक्सीजन 2 काम करती है। कौन कौन से काम करेगी बेटा बताओ। एक तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगी और खुद रिड्यूस हो जाएगी। बेटा नेसेंट ऑक्सीजन याद आया, जो ओजोन से भी नेसेंट ऑक्सीजन हाँ, निकलती थी, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खा के क्या करेगी बेटा, खुद तो रिड्यूस हो जाएगी। और काम कैसे करेगी बेटा, बोलो, ऑक्सीडाइज। ठीक है, वर्क्स एज OA नेसेंट। अरे यार नेसेंट ऑक्सीजन का काम है ना, ऑक्साइड का थोड़ा है ये। तो ये कहाँ पे लिखूं, वर्क्स एज, बोलो बच्चों, OA। हाँ, खुद 2 इलेक्ट्रॉन खा लेगा और ऑक्साइड बन जाएगा। और दूसरा काम क्या है बेटा, क्या ब्लीचिंग में काम आएगा, याद करो। हाँ ब्लीचिंग, हाँ शाबाश। और वो भी कैसी बेटा, परमानेंट। हाँ, परमानेंट ब्लीचिंग। परमानेंट क्यों होएगी बेटा, मेरे पास जगह खत्म हो गई है, आप ब्रैकेट में लिख लो, सिंस ब्लीचिंग इज अकरिंग बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। क्योंकि बेटा जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन खा लेगी, तो खुद का होएगा रिडक्शन, और कपड़े को क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज। तो वो ब्लीचिंग एक्शन कैसा है, परमानेंट है। ठीक है, तो इतना लिख लो ब्लीचिंग, उसके आगे लिखो परमानेंट, और ब्रैकेट में लिख लो सिंस ब्लीचिंग इज थ्रू ऑक्सीडेशन एक्शन। सिंस ब्लीचिंग इज थ्रू ऑक्सीडेशन एक्शन। ठीक है बच्चों, सिंस ब्लीचिंग इज थ्रू ऑक्सीडेशन
एक्शन। मेरे पास जगह नहीं है बेटा, आप लोग लिख लो। सिंस ब्लीचिंग इज थ्रू ऑक्सीडेशन एक्शन। तो बेटा इसके दो दो काम आ गए, ठीक है। चलो समझ में आएगा बच्चों, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अच्छा, अगर हाइड्रोजन से होती, नेसेंट हाइड्रोजन से ब्लीचिंग, वो कैसी होती है, टेम्परेरी या परमानेंट? टेम्पररी। टेम्परेरी। वो टेम्परेरी, क्योंकि वो रिडक्शन से होती है। उस कपड़े को ले जाके हवा में टांग दो, हवा में ऑक्सीजन है, वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कलर गेन कर लेगा। याद आया क्या बच्चों? यस सर। चलो ऊपर वाली रिएक्शन बताओ, आसान है। अपने को पता है एसिडिक मीडियम में Mn कहाँ जाएगा बेटा, बताओ। +2 +2 में सर +2 में जाएगा। अगर बेटा Mn का रिडक्शन हुआ है तो इन महाराज जी का क्या होएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। बेटा आवाज आ रही है? आ रही है। चलो तो प्रोडक्ट लिख लो Mn2 प्लस X2। सर और वीडियो X2 में, नहीं है। हाँ बेटा पता है, दिख पावर रहा है। कट हो गया। और बेटा X2 के नीचे लिख लो Cl2 Br2 और I2, ठीक है। नहीं दिख रहा, ब्लैक आउट। नहीं दिख रहा है सर। अरे दिख रहा है ठीक तो। है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे सर लाइट चली गई क्या? चलो आपको डर लग रहा है? अभी देख। ये क्या हो गया? बेटा विजुअल है आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलो तो यार ये प्रोडक्ट अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर से दिखा देता हूँ। Mn2 प्लस और क्या बन जाएगा बेटा, X2। X2 कौन सा, Cl2 Br2 I2 I2। ठीक है। हाँ ये प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। चलो इन महाराज जी की बात करें तो कल मैंने आपको बताया था PbO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि लेड +4 में है और इसको रिड्यूस होके कहाँ जाना होता है बेटा, बताओ। +2 में। +2 में। MnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही, जानते ही हो आप। यस सर। और ये कौन लिखा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसके Cl- अंदर OCl माइनस में क्लोरीन कितने में है, +1 में है। तो बेटा याद करो, ये वाली रिएक्शन अपन ने ग्रुप 15 में भी लिखी थी कि OCl माइनस में क्लोरीन +1 में है। और एक वाली याद आ रही है, NH3 प्लस NaOBr। याद करो, अगर नहीं याद आ रही है तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, NH3 प्लस NaOBr। तो NaOBr में बेटा ब्रोमीन भी तो +1 में है, तो +1 से ब्रोमीन रिड्यूस हो जाती थी और नाइट्रोजन को -3 से ऑक्सीडाइज कर देती थी, ठीक है। तो इन दी सिमिलर मैनर ये वाली रिएक्शन होगी, +1 में है ना, तो बेटा क्लोरीन खुद को रिड्यूस कर लेगी, तो कहाँ चली जाएगी बेटा, बताओ। 0 +1 से -1 में। अरे भैया -1 में, और Cl2 सॉल्ट बना लेगी, ठीक है। अरे अगर ये लोगे, क्लोरीन -1 में चली जाएगी, यस सर। क्लोरीन -1 में चली जाएगी और क्या बना लेगी, CaCl2। अगर आपने MnO4 लिया है माइनस में, MnO4 माइनस और साक्षात एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है, तो कहाँ जाएगी बेटा, बताओ। Mn+2 में। Mn+2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? और Pb+2। कोई बात नहीं, मैं यहाँ Mn+2 लिख दूं यस और सर। Mn+2। और अगर बेटा PbO4 Pb+4 में है तो ये रिड्यूस होके कहाँ जाएगा बेटा, बताओ। +2 में, ठीक है। और ये जो Cl -1 में थी, ये ऑक्सीडाइज होके कहाँ चली जाएगी बेटा, बताओ, +Cl2। ये वाली, हाँ। तो ये सब कैसे काम कर रहे हैं बेटा, बताओ। ओ एक ही तरह काम कर रहे हैं क्या? और ये महाराज जी R एक ही तरह। माइनस बंदे खुद कहाँ चले जाएंगे, 0 में, और इन सबको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। सारी रिएक्शन हो गई, एक बची है, कौन, ये वाली बची है। हाँ सर ऊपर क्या हुआ बेटा, ऊपर में फिर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सबसे ऊपर वाले रिएक्शन में सबसे ऊपर वाला बनेगा ना। अरे हाँ मैं आ रहा हूँ इस पे। सर ये X- वाला राइट साइड, ये वाला, हाँ तो इसमें क्या बनेगा बेटा, X2 बन जाएगा, X- है ना ये। तो ये बेटा एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाएगा, तो इसका होएगा रिडक्शन और इन महाराज जी का होएगा ऑक्सीडेशन। तो सल्फेट ठीक है। बनेगा ना, क्या चीज, सल्फेट बनेगा। यहाँ पे Mn2 प्लस MnSO4 बन जाएगा, MnSO4।
और प्लस पानी भी बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अरे भैया MnSO4 में Mn+2 में है ना बेटा, ठीक है। चलो अब ये वाली रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। ये कॉन्क H2SO4 बेटा क्या करेगा बताओ। अपन जानते हैं कॉन्क H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या SO2 बना दे यहाँ पे बेटा? नहीं, SO2 तब बनेगी ना जब ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो कर रहा हो। अगर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करेगा तो खुद को रिड्यूस कर। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा क्रमांक और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो सुपर डुपर है, इसके बिना आपको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे यार बेटा 1-2 महीने का कोर्स रह गया, पढ़ाई कर लो। हाँ आईयूपीएसी सीख रहा है। IUPAC सीख रहा है अभी। चलो भाई चलो यूट्यूब पे खूब रहे हो। चलो यहाँ पे आओ। कॉन्क H2SO4 है, क्या ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो कर पाएगा अपना? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करने के लिए कैल्शियम ऑलरेडी +2 में है, तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता। ठीक है, अब रह गया बेटा F-। अब बेटा फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज करना इनके बस की तो बात है नहीं। तो बेटा जरा ये बताओ, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो होने से रहा, अब बेटा बताओ इनके पास क्या तरीका बचा? आयन एक्सचेंज करने के अलावा जीवन में कुछ बचा क्या इनके? और बेटा तो आयन एक्सचेंज करा दो तो क्या बन जाएगा? कौन है बे? कौन है भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो ऐसे? तो आउटसाइडर कोई आ गया क्या बेटा अपने बैच में? रेजोनेंस कोटा ऑफिशियल। वो ऑफिशियल नहीं है यार। नालायक। चलो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई करो, अगर दोबारा करेगा अनम्यूट कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है? फिर आप लोग डाउट पूछ लेना थोड़ी देर में अनम्यूट करके। समझ में आया बेटा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन क्यों नहीं शो करा? क्योंकि कैल्शियम ऑलरेडी +2 में है, फ्लोराइड -1 में है, इसको तो ऑक्सीडाइज करना इनके बस की बात है नहीं। तो बेटा बताओ जब रेडॉक्स होने से रहा तो बताओ इनके पास क्या बचा? आयन एक्सचेंज कर लो, ठीक है? चलो अब बेटा इसकी सोचो। हाँ 10 जी क्या बोले सर? रिपोर्ट करके रिमूव कर दीजिए, दोबारा वापस नहीं ज्वाइन कर पाएगा। चलो याद रखेंगे अपन इसको, रिपोर्ट करके रिमूव करना है, ठीक है? चलो बेटा अब ये बताओ क्या है इनमें, क्या होएगा? अब आप ऐसे सोचो, अपने को ये पता है Cl2 और I2, अगर यहाँ पे I- होता, ध्यान से सुनना बेटा, अगर यहाँ पे I- होता और ये पानी ना होता तो अपने को क्या ये पता है Cl2 उसको ऑक्सीडाइज कर देता? अरे एनआरपी टेबल में Cl2 नीचे आता है ना तो I- को ऑक्सीडाइज कर देता, लेकिन क्या यहाँ पे I- है? नहीं, यहाँ पे क्या है? I2 है, ठीक है? यानी I2 कितने में बैठा है बेटा? 0 में। अच्छा Cl2 है तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करेगा अपना, ठीक है? अब जरा ये बताओ, अगर -1 में होता है तो ले जाके 0 में छोड़ देता है Cl2, और यहाँ तो ऑलरेडी 0 में है, तो बेटा क्या इतना समझ में आता है? इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक तो Cl -1 में जाएगा क्योंकि इसका रिडक्शन होएगा तो -1 में जाएगा, और एक जो आयोडीन का प्रोडक्ट बनेगा वो 0 से ज्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा। बताओ बेटा यस और नो? यस सर। इतना कंफर्म है? अब इस चीज को सोचें आप, अब आप इस चीज को सोचें, आयोडीन का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे ये पानी की प्रेजेंस में तो कहीं ना कहीं कोई ऑक्सी एसिड बनेगा। और ऑक्सी एसिड जरा ये देखो, अपन जब भी डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं तो बेटा क्या बनते थे? HiO3 टाइप बनते थे, याद करो। जनरली HiO3 टाइप ही देखने को मिल रहा है, तो भैया क्या बन जाएगा? IO3-। तो ये हो गया +5 में, तो ये कैसे काम कर रहा है? OA की तरह, और ये कैसे काम कर रहा है बेटा? RA की तरह, ठीक है? छाप लो इसे। कोई तकलीफ किसी को किसी रिएक्शन में? चलो हेडिंग डालो बेटा, यूजेस ऑफ क्लोरीन। ये हेडिंग डालो क्लोरीन, क्लोरीन डालो बेटा। इतना लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। हेडिंग डालो क्लोरीन। क्लोरीन कैसी होती है बेटा? ग्रीनिश येलो गैस होती है, ठीक है?
तो लिखो पॉइंट नंबर 1 ग्रीनिश येलो गैस, हेडिंग डालो क्लोरीन, उसके नीचे लिखो बेटा ग्रीनिश येलो गैस, कॉमा पंजेंट स्मेल, कॉमा पंजेंट स्मेल। क्या बेटा Cl2 में ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की टेंडेंसी है क्या बेटा, बताओ। अरे Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है ना, देखो ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, OA की तरह, ठीक है। तो लिख लो ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज। अगली हेडिंग डालो बेटा यूजेस ऑफ क्लोरीन, राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग यूजेस ऑफ क्लोरीन। पॉइंट नंबर 1 क्या बेटा ब्लीचिंग में काम आएगा, Yes, sir. तो लिखो फॉर ब्लीचिंग सर हेडिंग क्या बोला था? यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ क्लोरीन। पॉइंट नंबर 1 फॉर ब्लीचिंग। पॉइंट नंबर 2 बेटा स्टरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पुराने टाइम पे जो मटके वगैरह में पानी रखा रहता था उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं ना, या स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन ऐड करते हैं, ठीक है। तो स्टरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, स्टरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगला लिखो बेटा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस COCl2 गैस, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस COCl2 गैस, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस COCl2 गैस। बेटा COCl2 का नाम क्या है बेटा, बताओ। फॉजीन, अरे फॉजीन, Yes, sir. COCl2 फौजी पॉइजनस गैस होती है, इसका नाम होता है बेटा फॉजीन, जी FPHOSGENE। हाँ फॉजीन पॉइजनस गैस होती है। अगला लिखो बेटा सर ये कहाँ पे इंधन मिलता है? बनानी पड़ती है बेटा लैब में, मिलता है। बनाने वाला पॉइजनस तो जानना है। पॉइजनस होती है बेटा। अगला लिखो इन द रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड, इन द रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड, इन द रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड। अगला लिखो फॉर मेकिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर मेकिंग organic compounds like CCl4, for making organic compounds like CCl4, CHCl3। बेटा CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। Yes, sir. CCl4, CHCl3, CHCl3, DDT का नाम सुना है बेटा, Dichloro. हाँ ट्राइक्लोरो इथेन, हाँ DDT, रेफ्रिजरेंट ETC, तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है? क्या बोले हैं वो डीडी? DDT बेटा गांव में यूज करते हैं ना, पाउडर टाइप का होता था जो। सर रेफ्रिजरेंट क्या होता है? क्या है सर? रेफ्रिजरेंट बेटा जो आप रेफ्रिजरेशन में गैस पे यूज करते हैं, या जो आपके कोल्ड स्टोर्स होते हैं, हाँ बेटा उनमें यूज होती है ये, ठीक है। CFC का नाम सुना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यस सर। उनमें भी यूज होती है, ठीक है। अगली हेडिंग डालो बेटा ब्रोमीन, राइट डाउन द हेडिंग ब्रोमीन। बेटा DDT का फुल फॉर्म क्या था, अथर्व जी को बताया जाए फिर से, बोलो बच्चों। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, आगे बोलो इथेन,
इथेन। ठीक है। हाँ, अगली हेडिंग डालो बेटा, ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसा होता है बेटा? रेडिश ब्राउन लिक्विड। Yes, sir. लिखो, रेडिश ब्राउन लिक्विड, रेडिश ब्राउन लिक्विड। ठीक है। जनरली द रिएक्शंस ऑफ ब्रोमीन, अगला पॉइंट लिखो, जनरली द रिएक्शंस ऑफ ब्रोमीन आर सिमिलर टू क्लोरीन। बेटा बताओ सही बात है या गलत बात है? जनरली द रिएक्शंस ऑफ ब्रोमीन आर सिमिलर टू क्लोरीन। जैसे अगर अपन बात करें तो बेटा जरा देखो, पानी के साथ दोनों डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी। यस सर। उसके बाद में कांगड़े ये वाली भी रिएक्शन देखो, सेम ही है। उसके बाद में ये वाली जो थी Cl2 और Br2 का कॉन्क NaOH के साथ या डाइल्यूट NaOH के साथ सेम रिएक्शन जनरली शो होती है। ठीक है, तो ब्रोमीन की रिएक्शन जनरली क्लोरीन की तरह ही है। एक बेटा याद करो, आपको मैंने पी ब्लॉक पढ़ाते वक्त, ग्रुप 15 पढ़ाते वक्त एक ये वाली रिएक्शन कराई होगी, क्लोरीन वाली। एक बार अमोनिया एक्सेस में लिया था और एक बार, याद है। बोलो बच्चों, क्लोरीन एक्सेस में लिया क्लोरीन था। एक्सेस। ठीक है, जो रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है वही रिएक्शन Br2 के साथ होती है। अगर याद है तो बढ़िया बात, नहीं याद है तो नोट्स खोल के लिखना, क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो एक बार नोट्स खोल के देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, NH4Cl। ये वाली रिएक्शन खुद से लिखना। ठीक है, नीचे क्या है? जो ये बच्चा था ना रेजोनेंस कोटा ऑफिशियल के नाम से, यस सर। ये 11th का ही स्टूडेंट है। पूछ रहा है बेचारा कि सर क्या ये 11th की क्लास है? हाँ, तो वो IUPAC इसीलिए पढ़ रहा है, 11th का ही है वो। अब तक तो सर IUPAC खत्म हो गई होगी 11th में भी। यस सर। JV फेज का है, JV01 का है, देर से शुरू हुआ है बैच वो, JV01। चलो, 2-4 में रिएक्शन लिख रहा हूं, उसको ध्यान से सोच के प्रोडक्ट बताइएगा। ये तो लिख ही लिया होगा, Br2 प्लस Na2CO3। कोशिश करें प्रोडक्ट लिखने की, बुद्धि चलाएं, दिमाग में आएगा। तो अगर Cl को एक्सेस करोगा तो बनेगा NH4Cl और N2 और ये बेटा कोशिश करो कैसे लिखेंगे। ऐसा तुम्हारे में तो 500 निकला डेट से और इतने तो नहीं। यूजेस ऑफ ब्रोमीन में क्या लिखे? क्या हुआ बेटा? यूजेस ऑफ ब्रोमीन ऐसा कोई ज्यादा यूजेस नहीं है। फोटोग्राफी में काम आ जाए ना शायद AGVR। AGVR में जो अपन करते थे ना, एक तो रिमूवल के लिए अपन हाइपो यूज करते थे, और AGVR तो फोटोग्राफी में यूज होता ही है। हाँ सर। रिमूवल के लिए क्या यूज करते थे बेटा, याद आया? कॉम्प्लेक्स बना के निकाल देते थे हाइपो के साथ रिएक्शन में।
Dark violet shade. अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा होगा इस साइड का। चलो बेटा कहानी शुरू करें। कहां से शुरू करोगे? इधर वाली जो कहानी है ये फैक्चुअल है, इनके कोई टोटके नहीं है, तो इनको भैया सीधे सीधे याद कर लेना, ठीक है। इनके कोई लॉजिक कोई कुछ नहीं है, तो जब नहीं है तो भैया सीधे सीधे इनको याद ही कर लो। NH3 aqueous प्लस I2 सॉलिड लोगे, यू विल गेट NH3.NI3 और आयोडीन खुद को रिड्यूस करके -1 में चला जाएगा और नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करके +3 में ले आएगा। ये एक्सप्लोसिव होता है, इस पे अगर हथौड़ा मारोगे तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा और NH3.NI3 चला जाता है N2 I2 और NH4I में। तो इसका तो भैया कोई लॉजिक नहीं है, सीधे सीधे इसको रटी लेना। इसलिए रटंट वाला तो मैंने एक साइड से लिख दिया, इस पे हाइड्रोजन डालना, रट्टा और छाप लेना, ठीक है। इनका कोई लॉजिक नहीं है, बाकियों का लॉजिक है। इसकी बेटा रिएक्शन बताओ, ये वाली तो बड़ा फेमस है, अब तक तो याद आ गई होगी। बताओ बेटा। हाई माइनस और S4O6 2-, ये तो हाइपो वाली रिएक्शन है, ठीक है। अब बेटा जरा ऊपर वाली रिएक्शन देखो, क्या लग रहा है बेटा, बताओ किसी के दिमाग में आया क्या रिएक्शन? NaBr प्लस बोलो बच्चों, CO2 प्लस O2 NaBr प्लस CO2 प्लस O2 NaBr प्लस CO2 नहीं। अब बेटा जरा इस चीज को देखो, थोड़ी सी अपन आयनिक लगाएंगे, ठीक है। ये Na2CO3 में Na प्लस और CO3 2- दो टाइप के आयन है क्या? यस सर। Na प्लस कहाँ से आया है बेटा जरा बताओ? NaOH से। स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ कैटायन हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, ये तो पता है आपको। आयंस कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ये तो पता ही है बेटा, ठीक है। शाबाश। अब बेटा जरा ये बताओ, जो CO3 2- कार्बोनेट आया है, ये कहाँ से आया है बेटा? क्या H2CO3 से आया है? H2CO3 हाँ सर, वीक एसिड। अब H2CO3 क्या है बेटा? वीक एसिड। वीक एसिड से आया हुआ एनायन एनायनिक हाइड्रोलिसिस शो करेगा। अरे इतना ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के आयन हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते। वीक एसिड या वीक बेस से आया हुआ आयन
हाइड्रोलिसिस शो करता है। तो बेटा एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। एनायनिक हाइड्रोलिसिस में बेटा सोल्यूशन कैसा हो जाता है, एसिडिक या बेसिक? आंसर है बेसिक। बेसिक। एनायनिक हाइड्रोलिसिस से सोल्यूशन कैसा हो जाता है, बेसिक। तो जरा ये बताओ ये काम कैसा कर रहा है, बेसिक सोल्यूशन बना दिया क्या इसने? बताओ बेटा। यस सर। अच्छा, अभी भी किसी को चमका क्या, क्या रिएक्शन होगी? हाँ, अगर नहीं चमका तो अब मैं चमकाता हूं आपको। देखो इसको लिखना नहीं, याद करो। Br2 प्लस NaOH कॉन्ग क्या रिएक्शन होती थी बेटा, बताओ? क्या Br2 को बेसिक मीडियम चाहिए था? बोलो बेटा। यस सर। अरे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है ना, तो उसको बेसिक मीडियम चाहिए था। क्या बेसिक मीडियम सोल्यूशन इस सॉल्ट ने प्रोवाइड करा दिया या सोडियम कार्बोनेट ने? यस सर। तो क्या इसका भी डिस्प्रोपोर्शनेशन करा दिया जाए? करा दिया जाए। चलो करा दिया। और बताइए, ठीक है, ये हो गया इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन। समझ में आया क्या बच्चों? एनायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से बेसिक बन गया, और बेसिक में तो भैया ये क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। कोई तकलीफ यहाँ तक? पता नहीं। पता नहीं। अरे यार चलो कोई बात नहीं, जितना लॉजिक हो सकता था मैंने बता दिया। चलो तो रटना ही है लास्ट में सब। अरे भैया जो आपकी इच्छा हो, बस एग्जाम में मार्क्स ले आना। आगे चलते हैं बेटा अगली रिएक्शन पे। सर शॉर्ट और रिएक्शन हो गया होगा अभी तक। अब यार बेटा क्या ही करा जाए, लेकिन ये थोड़ा आसान है 16 की तरह। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या होता था? Cl माइनस और OCl माइनस होता था क्या? यस सर। ठीक है, ये +1 और ये -1। ब्लीचिंग पाउडर को अगर अपन एसिडिक मीडियम में ले ले तो बेटा बताओ क्या हो जाता था? Cl2 बन जाता था क्या? अरे क्लोरीन निकल जाती थी ना ब्लीचिंग पाउडर को एसिडिफाई कराने पे। अच्छा Cl2 और अगर मैं NaOH ले लूं डाइल्यूट एंड कोल्ड, तो बेटा क्या रिएक्शन होती थी बताओ? Cl माइनस और येलो माइनस होती है। यही तो बनता था। यस सर। हाँ, तो मैं ये बोल सकता हूं अगर क्लोरीन KO अगर डाइल्यूट NaOH लोगे इस डायरेक्शन में तो ये रिएक्शन, और अगर इधर बेस की जगह इधर एसिड ले लोगे तो कंप्रोपोर्शनेशन, बेसिक लोगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो बच्चों जरा ये बताओ, ये है -1, ये है +5, एसिडिक मीडियम में कंप्रोपोर्शनेशन होएगा क्या? अरे बच्चों बोलो यस और नो। यस सर। अरे देखो ना सामने ही तो लिखा है यार, बेसिक लिया तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। तो बेसिक का उल्टा क्या होता है बेटा बताओ? एसिडिक। एसिडिक। डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा क्या होता है? कंप्रोपोर्शनेशन। तो बेटा जरा ये बताओ क्या आपने बेस की जगह एसिड लिया? यस सर। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन की जगह क्या होएगा? कंप्रोपोर्शनेशन। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई बेटा बताओ? कंप्रोपोर्शनेशन हो गई क्या? यस सर। ठीक है, और प्लस Na2SO4 बना लेना भैया, और क्या Na2SO4। ठीक है, बाकी सबको बैलेंस करने के लिए। अब इतना आपको भी पता है भैया पानी भी निकलेगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो वो तो अपन अलग से कर ही लेंगे। तो अपने को क्या समझ में आया? बेसिक मीडियम डिस्प्रोपोर्शनेशन, एसिडिक मीडियम कंप्रोपोर्शनेशन। तो क्या ये दोनों रिएक्शन अपन लॉजिक से कर पाए क्या ऊपर वाली? यस सर। ठीक है, चलो। और इनका तो कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप रट लो, इनका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलो। का लॉजिक है। अरे भैया किस सबको रखना है। एक दो बातें और लिख लो। लॉजिक है। अरे एक रिएक्शन और होगी ना, कहाँ गई वो? लिखी नहीं है। हाँ हाँ वो मुझे याद आ रही है, रब कर दी क्या अपन ने?
यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, KClO3 KBrO3 KClO3 और KBrO3 प्लस कौन था I2, और इसको अपन ने कर दिया है हीट। तो बताओ क्या मिलेगा अपने को। एक चीज ध्यान रखना, ग्रुप 17 में जो पीरियोडिक टेबल में नीचे हैं उनको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा पसंद है। तो ये आयोडीन एक तो समझ में आता है बेटा, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ Cl2 लेता तो भी वो क्या आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर रही थी। एक रिएक्शन लिखी थी ना अपन ने Cl2 वाली, याद अभी लिखी थी, कहाँ गई ये वाली, Cl2 प्लस I2 प्लस H2O। तो इसने ऑक्सीडाइज करके कहाँ भेज दिया था बेटा बताओ, IO3 माइनस प्लस Cl माइनस में गया था। तो यहाँ जब क्लोरीन 0 में बैठा है तब आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके +5 में भेज दिया। यहाँ तो क्लोरीन और ब्रोमीन +5 में बैठे हुए हैं, तो क्या ये बढ़िया वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसको क्या करेंगे, जितने में इधर है वो कहेंगे कि मैं उतने में ही तेरे को इधर भेज दे रहा हूँ IO3 माइनस, और जितने में तुम लोग हो उतने में मैं आ जा रहा हूँ, तो Cl2 और Br2। ठीक है, तो ये कैसा काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्लोरीन +5 से 0 में आ गया और आयोडीन 0 से +5 में चला गया। ठीक है बेटा, चलो आप लो। एक दो रिएक्शंस और हैं, उनके बारे में लिख लो। बाकी तो ये तो करा ही दिया मैंने, ये भी करा दिया, एक्वारिजिया भी करा दिया। लिख लो HCl, HBr, HI, HCl, HBr, HI, HCl, HBr, HI, हेडिंग डालो HCl, HBr, HI। कैसे होते हैं बेटा, लिखो कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैसेस, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैसेस, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैसेस, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैसेस। और बेटा एसिड है तो ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। ठीक है, तो लिख लो सेकंड पॉइंट लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। बेटा मॉइस्चर तो चाहिए होगा ना, तभी तो अपना एसिडिक मीडियम शुगर प्लस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो लिखो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर turn, in presence of moisture these turn blue litmus red, in presence of moisture these turn blue litmus red, blue litmus red। सर मिथाइल ऑरेंज के साथ एसिड कौन सा कलर देते हैं, क्या हुआ बेटा, मिथाइल ऑरेंज के साथ एसिड कौन सा कलर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज के साथ एसिड्स, मिथाइल ऑरेंज की रेंज के करस्पॉन्डिंग आएगा, अगर उस रेंज में आ रहा होगा, इंडिकेटर में पड़ा होगा ना आयनिक में, मिथाइल ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उसी रेंज में वो अपना कलर चेंज करता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, रेंज देख लेना, एज ऑफ नाउ मुझे रेंज याद नहीं है, आपके आयनिक के नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो व्हेन परफेक्टली ड्राइड, व्हेन परफेक्टली ड्राइड। तो बेटा बताओ अगर परफेक्टली ड्राइड है तो कोई कलर चेंज होएगा क्या लिटमस का, नहीं ना, तो बेटा H+ दे ही नहीं पाएंगे। तो लिखो व्हेन परफेक्टली ड्राइड नो चेंज इन कलर, व्हेन परफेक्टली ड्राइड, व्हेन परफेक्टली ड्राइड नो चेंज इन कलर, या ऐसे लिख लो नो एक्शन ऑन लिटमस, नो एक्शन ऑन लिटमस। ठीक है, अब बेटा जरा ये वाली रिएक्शन देखो, कॉन्ग H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ Br-1 में है, तो भैया ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ, Br2, और कॉन्ग H2SO4 खुद को रिड्यूस करके क्या देगा बेटा बताओ, SO2। अरे SO नो,
कॉन्ग H2SO4 का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या है? SO2। जैसे कॉन्ग HNO3 का NO2 है ना, ऐसे ही इसका क्या है? SO2। और Br माइनस से कहां चलेगी? Br2 में। अब बेटा अपने को पता है I माइनस जो होता है वो एक शानदार वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो उसको कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, बोलेगा भैया भैया मेरे को ऑक्सीडाइज कर दे, तो वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। याद करो I माइनस क्या O2 से भी I2 बना दिया था कल अपन ने, देखो हाँ सर। रिएक्शन कराई थी ना, I माइनस तो O2 से भी रिएक्ट होके क्या बन गया था? I2 बन गया था, क्योंकि I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो कोई भी इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाए तो कहां चला जाएगा? I2 में चला जाएगा। ठीक है, चलो बेटा इतना आज कर लो। दैट विल बी ऑल विद रेस्पेक्ट टू टुडेज क्लास। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू जेंटलमैन।